डॉक्टर नाथन, आपका चंचल न्यूज में स्वागत है। खासकर हम बात करें, पहले भी हमने बहुत सारे टॉक शो किए हैं, कीटो डाइट पे लोगों को दिखाया है, एपिलेप्सी के बारे में लोगों को समझाया है। मगर इस बार एक एशियन को फर्स्ट टाइम एक अवार्ड मिला है, द जॉन फ्रीमैन अवार्ड। तो उस अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। ओके, तो अगर आपको याद है, कीटोजेनिक डाइट बहुत जूना है। 100 साल पहले चालू किया था 1921 में, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा। फिर 1950-60s में पूरा वो ख़त्म हो गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सेप्ट जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल, जो एपिलेप्सी के नंबर 1 हॉस्पिटल है यूएसए में। और वहाँ डॉक्टर जॉन फ्रीमैन ने ये चालू रखा था। क्या चालू रखा था? कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट चालू रखा था अनकंट्रोल्ड फिट्स के लिए, यानी कि जिसका फिट दवा पे कंट्रोल नहीं होती है। और मत समझो कि ये रेयर है। 100 पेशेंट में से 25-30 पेशेंट का फिट दवा पे कंट्रोल होने वाला नहीं, तो उनके लिए और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कीटोजेनिक डाइट क्या है कि इतना इजी नहीं है। डॉक्टर्स के लिए डाइटिशियन की ज़रूरत है और पेशेंट के लिए। उसके लिए सब हॉस्पिटल्स ने ये बंद किया था, सिर्फ डॉक्टर जॉन फ्रीमैन चालू रखा था। लकीली आई वॉज इन्वाइटेड, इन्विटेशन दिया था एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। मैं गया था एपिलेप्सी सर्जरी के लिए। लेकिन मैंने देखा कि एपिलेप्सी सर्जरी इतना महंगा है कि 100 पेशेंट को अगर एपिलेप्सी सर्जरी की ज़रूरत है तो 5-10 को इतना इनकम होगा कि वो एपिलेप्सी सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो मैं बोला इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं है, और कुछ है क्या? तो मैंने देखा डॉक्टर जॉन फ्रीमैन, जो सिंपल डाइट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था। सिंपल डाइट का मतलब क्या है कि जो हम अभी खाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस, लेकिन ऑल इंडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा हम खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैंने गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ऑल कार्बोहाइड्रेट। फल, सब्जी, कार्बोहाइड्रेट। दाल सिर्फ 20-25% प्रोटीन है, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारा मेन डाइट ये है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कम है, वेजिटेरियंस में सिर्फ दाल, दूध और जो भी या पनीर वगैरह, और सबसे कम है फैट। तो जब भी ये होती है तो कार्बोहाइड्रेट से बनती है ग्लूकोज के ऊपर हम सब ये करते हैं। हमारा पूरा शरीर, दिमाग चलती है उस पर, हार्ट मसल्स चलती है उस पर, मसल्स चलती है उस पर। लेकिन जब ये उपवास करते हैं तो वो रुक जाता है, कार्बोहाइड्रेट इनटेक 0 है। तो भी महात्मा गांधी उपवास करते थे 15-20 दिन हमारे लिए। तो 2-3 दिन के बाद वो वापरता है जो फैट हमने रखा है एज अ फिक्स डिपॉजिट और स्टोर। मैं बोलता हूँ फिक्स डिपॉजिट आप निकालेंगे कभी जब भी सेविंग्स बैंक में कम हो गया, तब तक नहीं निकालेंगे। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर इज फैट, जो हम वापरते हैं जब भी उपवास पे है, नहीं तो कीटोजेनिक डाइट। तो कीटोजेनिक डाइट सिंपल है कि जो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है वो कम कर देते हैं, और फैट जो सबसे कम था वो ज़्यादा करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कम है, उसके लिए शरीर और लिवर निकालेगा फैट, ये जो स्टोर किया है और जो हम खाते हैं। तो जब भी कीटोजेनिक डाइट पे है तो इतना लंबा उपवास की ज़रूरत नहीं है, और ये हमने पूरा बंद कर दिया उपवास। एक्चुअली डायरेक्ट हम कीटोजेनिक डाइट पे डालते हैं, और जिसके फिट 15, 20, 50, 100, 200 तक आती है रोज, ये कीटोजेनिक डाइट पे पूरा रुक सकता है। तो कीटोजेनिक डाइट इतना अच्छा है, मैंने चालू किया है 1996 में। तो दिस इज द फर्स्ट सेंटर इन एशिया, और जितने भी सेंटर्स है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, यहाँ सब वर्कशॉप्स मैंने रखा है, जब वहाँ जाके उनको सिखाया है, और अभी इट इज़ अवेलेबल इन ऑल दीज कंट्रीज। अभी अगले साल में इंडोनेशिया में होने वाला है वो वर्कशॉप। तो हमारा काम है यही कि टीच दिस टू एवरीवन। जितने लोगों को समझेगा कीटोजेनिक डाइट के बारे में, डॉक्टर्स और डाइटिशियंस को सिखाएंगे, तो वो पेशेंट्स को अच्छा हो सकता है।
ये जो 25-30 पेशेंट 100 में से दवा पे कंट्रोल नहीं होती है, और ये बड़ी संख्या है। फिट की बीमारी 1%, समझो कि हमारे 1 बिलियन लोग हैं और 1.4 बिलियन लोग हैं, 1.4 मिलियन लोगों को फिट की बीमारी है। इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा संख्या है। और उसमें से 25% अनकंट्रोल्ड, यानी कि कितने लाख, 30 से 40 लाख लोगों को दवा पे कंट्रोल नहीं होती है, और तो भी उनके लिए कुछ है नहीं आज तक। इंडिया में भी इतने साल के बाद 1996, 25-26 इयर्स, हर मीटिंग में ये चिल्ला रहा हूं कि आके सीखो, तो भी समझो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 ये बड़ा सेंटर्स है कीटोजेनिक डाइट के लिए। 10 सेंटर्स 30 लाख लोगों के इट्स नॉट इनफ टोटली। तो ये जो जॉन फ्रीमैन अवार्ड है वो देते हैं द इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिकल कीटोजेनिक सोसाइटी, जो पूरा इंटरनेशनल मीटिंग्स रखते हैं हर 2 साल, और हर 2 साल ये अवार्ड देते हैं। तो दिस इज सिंस 10 इयर्स, तो ये 5th अवार्ड है। पहले 4 अवार्ड मेनली अमेरिकन और यूरोपियंस को मिला, और ये दिस इज फर्स्ट टाइम दैट दे आर ऑनरिंग एशिया, कि एक एशियन को मिल रहा है ये अवार्ड। दिस इज ऑन नॉमिनेशन एंड देन इलेक्शन। इलेक्शन इज बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ दिस इंटरनेशनल सोसाइटी। तो वो एग्जीक्यूटिव कमिटी बैठते हैं एंड दे वोट फॉर हु दे थिंक शी इज द बेस्ट, एंड लकीली आई वाज चोजन दिस टाइम। तो मेरा मकसद ये है कि वी मस्ट गेट दिस टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मोर डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस आना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये फैलना चाहिए कि जिसका फिट दवा पे बंद नहीं हो सकती है, ये दूसरा डाइट की ये थेरेपी है। अभी ये थेरेपी इतना अच्छा है, इट इज़ लाइक अ मेटाबॉलिक थेरेपी, क्योंकि तुम्हारा पूरा मेटाबॉलिज्म को बदलती है एंड इट बिकम्स नॉर्मल। दिमाग का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल है फिट की बीमारी में, ये केमिकल्स एबनॉर्मल हो जाती है मेटाबॉलिज्म से, और ये सब रुक जाती है सिर्फ कीटोजेनिक डाइट और कीटोन से। इट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर फिट्स, सबसे अच्छा दवा कीटोन्स है। और मेटाबॉलिज्म से अभी ये कैंसर में ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैंसर का मेटाबॉलिज्म और हमारा मेटाबॉलिज्म अलग है। आप सुना होगा यह सर्जिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी का क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, सबको मालूम है। रेडिएशन थेरेपी साइड इफेक्ट्स है। मेटाबॉलिक थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को मार डालता है। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म अलग है हमारे मेटाबॉलिज्म से, तो वो टारगेट करता है उनका मेटाबॉलिज्म और मारते हैं। और हमारा शरीर का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, वी कैन लिव ऑन कीटोन्स ऑल आवर लाइफ। मेमोरी प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर्स बहुत फैल गया है। बूढ़े लोगों को आफ्टर 65-70 ईयर्स ऑलमोस्ट 10-20% लोगों को अल्जाइमर्स हो जाती है, और अल्जाइमर्स के लिए आज तक कोई दवा नहीं है। ये कीटोजेनिक डाइट से बहुत फायदा होता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ इससे, कैंसर में भी कीटोजेनिक डाइट अलॉन्ग विथ मेटाबॉलिक थेरेपी, अल्जाइमर्स में भी वही। तो नाउ आई एम ऑल्सो ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी पे है ग्लोबल सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक थेरेपीज। वी आर 40 आवर्स वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मेटाबॉलिक थेरेपी से कैंसर रोक सकती है और क्योर हो सकती है। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हमारे बाजू नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, और उसके लिए पैसा नहीं है टू डू ऑल दीज ट्रायल्स। तो भी हम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका एंड एशिया। वी आर ओनली few hours, 2-3 hours who are doing this work in the cancers. लेकिन कैंसर में भी मेटाबॉलिक थेरेपी एक दिन बहुत फायदा होगा, लेकिन टाइम लगती है, क्योंकि द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल ब्लॉक इट। वो तो होती है, दे डोंट वांट एनीथिंग विच इज नॉट फार्माकोलॉजिकल, क्योंकि उनका दवा तो सेल नहीं होगा। तो ये है कीटोजेनिक डाइट के बारे में। इट इज नॉट जस्ट फॉर फिट्स,
फिट्स के लिए है, कैंसर के लिए है, अल्जाइमर्स के लिए है, और जो भी डिजेनरेशन होती है दिमाग की, जैसा ये पार्किंसोनिज्म, उसके लिए भी। सर वर्ल्ड लेवल पे आपने बोला कि काफी अवेयरनेस अभी वर्ल्ड लेवल पे आ रही है, इंडिया में चाहिए इतना नहीं है अवेयरनेस। तो आप आने वाले दिनों में किस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम और ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं? वैसे भी आपने एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ इस बारे में, तो कुछ प्लान आउट आप कर रहे हैं? देखो, कीटोजेनिक डाइट के लिए मैंने बताया पहले कि वो पैसा नहीं है, और आपको मालूम है कि इफ़ यू वांट टू हैव बिग ये कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, तो वो पैसे की ज़रूरत है। तो भी इंटरनेशनल एपिलेप्सी बॉडी, जिस पे मैं आई एम ऑन द टास्क फोर्स पे है, हमारा काम है क्या, टास्क फोर्स की वर्कशॉप्स रखने की। तो आई हैव हेल्ड वर्कशॉप्स फॉर ऑल साउथ एशिया, जहां ऑलमोस्ट 600-700 पीपल ऑनलाइन आए थे। दे हैव लर्नड दैट। वी हैव हेल्ड वर्कशॉप्स फॉर यूएई, दुबई। आई वेंट टू इजिप्ट, वहाँ वर्कशॉप रखा है। अभी इंडोनेशिया में होने वाला है। तो दिस इज ऑल बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल एपिलेप्सी सोसाइटी। और इंटरनेशनल एपिलेप्सी सोसाइटी को कुछ फंड्स है, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। यूट्यूब पे भी बहुत है, तो ये सब हो रहा है। तो सर कीटो डाइट के बारे में बात करें तो जैसे कि हर डे का एक सेलिब्रेशन होता है, तो आपने ऐसा कुछ अप्लाई किया है यूएन में कहीं कि भाई कीटो डाइट डे भी कुछ ऐसा हर साल में एक बार सेलिब्रेट हो, ऐसा कुछ अप्लाई? मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी को बोला है कि वी मस्ट बिगिन वन कीटो डे, क्योंकि हम नहीं वो करेंगे तो समवन एल्स विल डू इट। तो ये कीटोजेनिक सोसाइटी ज़्यादा होना चाहिए ये थेरेपी के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी कीटो डाइट जो फैशन हो गया, फैड हो गया है, दैट इज़ फॉर वेट लॉस, और वो हम नहीं करते। आई डू नॉट यूज़ इट फॉर वेट लॉस, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम पे मुझे, जो पेशेंट को दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जैसे फिट की कंट्रोल नहीं हो रहे, कैंसर की बीमारी, अल्जाइमर्स की बीमारी, मेरा पूरा टाइम उस पे होना चाहिए, नॉट ऑन वेट लॉस। वेट लॉस पे बहुत ये पैसा मिलने वाला है मुझे बहुत, क्योंकि बहुत ये बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन मैं बोलता नमस्कार, ये मेरा काम नहीं है, वेट लॉस मेरा काम। सर कच्छ में बहुत सालों से आप आ रहे हैं, कोविड के बाद का आखिर सिनेरियो पूरा देखे पूरे वर्ल्ड में, तो आपकी जो न्यूरो की भी जो मास्टरी एपिलेप्सी और उसके पेशेंट वहाँ पे आप देखते हैं, किस तरह का चेंज आया हुआ आपको लग रहा है पिछले कुछ सालों में उन पेशेंट्स में, और आप बहुत क्या प्रीफर? बहुत बहुत चेंज आया है। पहले जब भी हम कैंप्स रखते थे, बहुत से बच्चों का डिब्बा होता था इधर, वो गरम कुछ लेके, हाँ, वो जलाते थे। आज वो पूरा बंद हो गया। यानी कि लोगों को अभी समझ में आया कि दवा से पूरा कंट्रोल आ सकती है, और दवा के लिए आते हैं। और कच्छ का जो 2 कैंप्स रहते हैं, एक बिदड़ा में और एक ये बोजाई में, और ये सर्वोदय ट्रस्ट बिदड़ा का है, सर्वोदय ट्रस्ट बोजाई का है। वो बहुत काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, और उन्होंने पिछले साल भी मुझे लाइफ टाइम का अचीवमेंट अवार्ड दिया है फॉर द वर्क दैट आई एम डूइंग इन द कैंप्स। लेकिन कैंप का अभी सिर्फ साल में 2 बार हम रख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर ये प्रॉब्लम जो है, पहले साल में 3 बार होता था, अभी साल में 2 बार होगा। लेकिन उसके वजह से बहुत से लोगों को कंट्रोल आ गई है ये दवा से, और कच्छ के डॉक्टर्स को भी अभी समझ में आया कि कौन सा दवा अच्छा है इसके लिए।